सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 128 व्रत परिभाषा तथा व्रत में पालन करने योग्य नियम और अन्य ज्ञातव्य बातें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, जिन व्रतों की करने से नारायण संतुष्ट होकर सब कुछ प्रदान करते हैं, उन व्रतों को मैं कहूँगा। शास्त्र के द्वारा वर्णित नियम पालन व्रत कहलाता है और वही तप है। व्रत के कुछ सामान्य नियम इस प्रकार हैं। व्रती को नित्य तीनों संध्याओं में स्नान करना चाहिए। उसे जितेंद्रिय होकर भूमि पर शयन करना चाहिए। स्त्री, शूद्र और पतित जनों के साथ बातचीत करना उसके लिए वर्जित है। वह पवित्र बना रहे और प्रतिदिन हवन करे। सुकृत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह नियमों का पालन करे। व्रत आचरण के पूर्व और छौर न कराना चाहिए, ना तो दुगना व्रत करना चाहिए। व्रती के लिए कौन से पात, उड़द, मसूर, चना, कोदो, दूसरे के अन्न, साग और मधु का सेवन वर्जित है। पुष्प, अलंकार, नवीन वस्त्र, धूप, गंधादि लेप, दंत धावन और अंचन का प्रयोग त्याज्य है। पंचगव्य पान का व्रत का आचरण करना चाहिए। एक से अधिक बार जलपान, तांबूल भक्षण, दिन में शयन तथा मैथुन करने से व्रत भंग हो जाता है। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय निग्रह, देव पूजा, अग्नि में हवन, संतोष और चोरी न करना, ये 10 सभी व्रतों के सामान्य धर्म हैं। क्षमा, सत्यम, दया, दानम, शौच, इंद्रिय निग्रह, देव पूजा, अग्नि हवने, संतोषो अस्मिमेव च सव्रतेष्वम धर्मः सामान्योदयः स्मृतः। 24 घंटे में केवल एक बार नक्षत्र दर्शन के समय किया जाने वाला भोजन नक्त व्रत कहा जाता है और जो रात्रि में भोजन किया जाता है वह नक्त व्रत नहीं है। एक पल गौमूत्र आधे अंगूठे के बराबर गौ में, 7 पल गोदुग्ध, 3 पल गोदादि, 1 पल गोघृत और 1 पल कुशोदक, यह पंचगव्य का परिमाण है। गायत्री मंत्र से गोमूत्र गंध द्वारा, इस मंत्र के गो में आपस से आप, मंत्र से दूध, दधि, मंत्र से दही, तेजस्वी मंत्र से घृत और देवस्य, इस मंत्र से कुशोदक के अभिमंत्रित कर पंचगव्य का निर्माण करना चाहिए। अगण्य दान, प्रतिष्ठा, यज्ञ, दान, व्रत, वेद व्रत, विषोत्सर्ग, चूड़ाकरण, उपनयन, विवाह आदि मांगलिक कृत्य और राज्याभिषेक आदि कर्म मल मास में नहीं करना चाहिए। अमावस्या तक चांद्र मास होता है। सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्य उदय तक एक दिन। इस प्रकार 30 दिन का सावन मास होता है। एक राशि से दूसरी राशि पर सूर्य के संक्रमण काल को सौर मास कहते हैं। नक्षत्र 27 होते हैं। उनके अनुरोध से जो मास होता है उसे नक्षत्र मास कहते हैं। विवाह कार्य में सौर मास, यज्ञ आदि में सावन मास ग्रहण किया जाता है। द्वितीया के साथ तृतीया, चतुर्थी के साथ पंचमी, षष्ठी के साथ सप्तमी, अष्टमी के साथ नवमी, एकादशी के साथ द्वादशी, चतुर्दशी के साथ पूर्णिमा तथा प्रतिपदा के साथ अमावस्या युग्म हो तो ऐसी युग्म तिथि महाफलदायक होती है। इसके विपरीत यदि युग्म तिथियां हो तो वह महाघोर काल है। वह पूर्व जन्म के किए हुए पुण्यों को भी नष्ट कर देता है। यदि वह व्रत प्रारंभ करने के पश्चात व्रत काल में स्त्रियों के रजो दर्शन हो जाता है तो उनसे उनका व्रत नष्ट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उन्हें चाहिए कि वह दान, पूजा आदि कार्य किसी अन्य से संपन्न कराएं और स्नान, उपवास आदि कार्य स्वयं करें। यदि क्रोध, प्रमाद अथवा लोभ किसी का व्रत भंग हो जाता है तो उसको 3 दिन का उपवास करके शिरोमुंडन करा देना चाहिए। शरीर के असमर्थ हो जाने पर व्रती को अपने पुत्र आदि से व्रत कराना चाहिए। यदि व्रत काल में व्रती मूर्छित हो जाता है तो उसे जल आदि पिला देना चाहिए। इससे व्रत भंग नहीं होता।